नमस्कार, प्रणाम। हम सबको गोड़ छू के प्रणाम करता हूँ। हम बाड़ी आपका अपन अंकित दुबे और आयल बने अपने भोजपुरी संवाद के फेसबुक पेज पे लाइव। और आज जो धर्मांतरण का मुद्दा आप संडे से लगातार रविवार से देखत आए, अब कल एक दो लोगन का घर वापसी भी भइल है। तो ये मुद्दा पे आज जवन की हमार सनातन प्रहरी टीम जवन बा, आज कुछ मुद्दा पे घोषणा करे वाली बा कि हमार जो टीम बा, सनातन प्रहरी का टीम बा, ये कौने विशेष उद्देश्य के साथ समाज में काम करी। तो जे भी दोस्त जौन भी सनातनी भाई जितना भी सनातन धर्म के रक्षक हमारे फेसबुक पेज के देखत हुई हैं, इन लाइव के देखत हुई हैं, ओके शेयर करत जाइए जरूर से और सब सनातनी भाई के जोड़ने का काम करिए। तो आज यहाँ हमारे साथ भोजपुरी संवाद में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता जो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, सनातन प्रहरी टीम के जो हिस्सा हैं, सनातन प्रहरी टीम में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी, और इस लाइव में मैं उनका स्वागत करता हूं और अपने सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करूंगा कि जितने लोग लाइव पे जुड़ेंगे, लाइव देखेंगे, वो लाइव को शेयर करते जाएंगे और सभी सनातनी भाइयों को जोड़ने का काम करेंगे। तो मैं अभी उन मुद्दों की थोड़ी देर में घोषणा करूंगा, बताऊंगा, अपने उद्देश्यों को बताऊंगा कि सनातन प्रहरी टीम जिसका मकसद है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, तो ये किस उद्देश्य के साथ आपके समाज में काम करेगी, तो जल्द ही मैं अभी इस उद्देश्य की घोषणा करूंगा आपके सामने। तब तक हमारे जो बड़े भाई हैं वो आप लोगों से बातचीत करेंगे। सादर नमस्कार। समस्त सनातन भाइयों को मेरी तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा का पर्व चल रहा है, पूरे भारत में अध्यात्म जो है आज डेट में चरम पर है और हम सब आइए मिलकर सत्यम शिवम सुंदरम के बड़े सुंदर भाव से सत्य सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लें। और मेरे अनुज अंकित दुबे जी, इन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया था कि एक स्थान पे जहां धर्मांतरण चल रहा था वहां पे उन्होंने जाके अपने साहस का परिचय दिया, जानने का प्रयास किया क्या चल रहा है, और वहां पे जो भी कुकृत्य हो रही थी उस पर से पर्दा उठाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं अपने अनुज को, अंकित दुबे को साधुवाद देता हूँ। और आइए हम सब मिलकर, मुझे पता है सारा समस्त भारत के जनमानस जितने युवा हैं, चाहे प्रबुद्ध हैं, सबके मन में कहीं न कहीं अपनी संस्कृति के प्रति पूरी निष्ठा है, बशर्ते एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और वो उसका श्री गणेश आज से हो गया है। आइए हम मिलकर पूरे भारत राष्ट्र का संकल्प लें कि वहां से हम जो भी धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, जो कूटरचित तरीके से हो रहा है, उसको हम लोग समाप्त कराएं। और अच्छा भी हम लोग का जो है मुख्य विषय होना चाहिए और वो है। और इसी माध्यम से मैं पहली बार फेसबुक लाइव आया हूं आप लोगों के सामने अपने अनुज के साथ, और इस भाव से आया हूं, इस संकल्प के साथ आया हूं कि हमें किसी भी तरीके से अपने सांस्कृतिक धरोहर को उत्कृष्ट मान्यता देते हुए उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा में, उसके संवर्धन में पूरा अपना योगदान देना है। और ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से बस इतना ही आग्रह करूंगा, अपने युवा साथियों के साथ आइए अपने संस्कृति के। कुछ देर के लिए नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए जो मैं क्षमा चाहूंगा कि अवरोध आया। तो मैं अपने युवा साथियों से बार बार आग्रह करूंगा आइए हम लोग अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को, सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु, उसके जो है उत्थान के लिए एक साथ मिलकर एक योद्धा की तरह अपने धर्म की रक्षा हेतु आगे आए, कार्य करें और एक नई उमंग के साथ एक नया इतिहास बनाएं। सभी लोगों को अपने, हम लोग का जो भी उद्देश्य है सनातन संस्कृति के बारे में, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे अनुज अंकित दुबे जी अभी आप लोग साथ समक्ष रखेंगे कि हमारे इस संस्था का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। मूल में तो वही है कि किसी भी तरह से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, इस पे किसी का ग्रहण न लगे। गैर सनातन धर्मों का जो
अपनी जो है गिद्ध वाली नज़र लगाए हुए हैं, प्रलोभन दे के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, वो अपने मंसूबे में सफल न हो, इसके निमित्त हम जो है एक सशक्त टीम बनाकर एक सशक्त तरीके से इसको किसी भी तरह से उनके मंसूबे को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तो अभी बाबू अंकित आप लोगों को सारा जो है हमारे जो भी हम लोग का उद्देश्य है, जो भी हम लोग का लक्ष्य है, आप लोग सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, सभी सनातनी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि चिल्लू पार में एक ही ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है, एक ऐसा समाजसेवी है, एक ऐसा बेटा है जो इस मुद्दे में हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। बाकी चिल्लू पार में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी आवाज इस मुद्दे पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं दिया है कि किसी ने बोलने का साहस, क्योंकि जानते हैं बोलने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, सबको अपने वोट बैंक का डर है। हमें कहीं चुनाव नहीं लड़ना है, न तो हमें जो है कहीं मंत्री विधायक सांसद बनना, हमारा सपना केवल समाज में रह के समाज के लिए काम करना है। तो इसलिए हमें वोट न जाने का डर है, न वोट पाने का डर है। तो दोस्तों, सभी सनातनी भाई से एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लाइव देख रहे हैं तो लाइव को शेयर करते जाइए, ताकि और भी सनातनी भाई जुड़ते जाएं। और क्या नाम है, हम सभी भाइयों को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपना उद्देश्य बनाते हैं, जो हमारा सनातन प्रहरी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र जो टीम बनी है, जो संगठन बना है, उसका उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य पे समाज में काम करेंगे, हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी सोच क्या है, ये मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अब इस मुद्दे पर काम करने का काम किया जाएगा। और समस्त जिलों से, समस्त जगहों से जितने भी सनातन प्रहरी हैं, जो सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। जल्द ही उन सभी लोगों तक पहुंचने का काम किया जाएगा। तो हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है सत्य सनातन संस्कृति का संरक्षण का संकल्प हमने लिया है, जिसके तहत पूरी तरीके से जो धर्मांतरण का काम हो रहा है, इस पे हम विराम लगाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमारे जितने भी युवा भाई हैं, हम उनको साथ आने का आग्रह करेंगे और साथ में चलने का आग्रह करेंगे। दूसरा हमारा काम है सनातन धर्म की रक्षा करना। कहीं से भी, कहीं भी अगर किसी भी विद्रोही के द्वारा या किसी भी जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा अगर हमारे धर्म को चोट पहुंचाने का काम किया जाएगा, वहां सनातन प्रहरी खड़ा मिलेगा। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही हर जगह से एक एक सनातन प्रहरी रहेगा, जो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर करने का काम करेगा। तीसरा हमारा सबसे अहम उद्देश्य है गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन के साथ साथ जो गौ तस्करी हो रही है, उस पर भी हम पूर्ण लगाम लगाने का काम करेंगे। चौथा हमारा जो काम है वो आप सबके दिमाग में पूरी तरह से कौंधा हुआ है। हर भारत का सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति चाहता है कि उस कार्य को खत्म कर दिया जाए भारत से, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारी बहन बेटियों को अपने कब्जे में लेकर और उनके साथ दुराचार होता है। यानी लव जिहाद को मैं टारगेट करना चाहता हूं। ये लव जिहाद का जो मुद्दा है, सनातन प्रहरी इसे पूरी तरह से विराम लगाने का काम करेंगे। भारत से इसकी जड़ खत्म कर देंगे और भारत में जो रहेगा वो लव जिहाद करने के बारे में एक नहीं 100 बार सोचेगा किसी हिंदू की बहन बेटी के ऊपर आंख दिखाने से पहले कि हमारी दशा क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी। क्योंकि हमारा जो सनातन प्रहरी है, हिंदू बहन बेटी के ऊपर आंख दिखाने से पहले उस जिहादी की आंख निकालने का काम करेंगे। ये हमारे सनातन प्रहरी की जो है काम होगा। और जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मकसद हमारा है, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है, जो बड़े बड़े हमारे साधु संत आचार्य लोग भी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, परम पूज्य बागेश्वर जी महाराज भी इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। वही मुद्दा हमारा सनातन प्रहरी की टीम भी काम करेगी, ये संगठन भी वही काम करेगा जो अखंड भारत एवं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। हम चाहते हैं कि हमारा भारत अखंड हो और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि हमारी आबादी 100 करोड़ से ऊपर है। अगर हम 100 करोड़ से ऊपर होने के बाद भी अपने देश में इस तरह से धर्मांतरण जैसी चीजों से, लव जिहाद जैसी चीजों से डर के जी रहे हैं, कहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, कहीं से हिंदुओं का जीना दुभर हो गया है, तो ये कहीं न कहीं हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की मजबूरी, विडंबना है। हमारे देश में वो सरकार है जो राम राज्य स्थापित करने की बात करती है और अपने उस मुद्दे पे कायम भी रहती है।
आदरणीय मोदी जी पूरे देश में राम राज्य लाना चाहते हैं और उनके देश में इस तरह का काम हो रहा है तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लव जिहाद जैसे मुद्दे पे पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं, धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं, फिर भी प्रशासन क्यों सो रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। आखिर आप बताइए, अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई सामाजिक काम करते हैं, उसके लिए आपको पुलिस प्रशासन से जो है परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन किसी चर्च में 400 से 500 लोग, 800 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, उसका परमिशन नहीं लिया जाता है। अगर वहां पे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाए, अभी आपने बरेली में देखा कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद किस तरह से वहां तांडव मचाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने जिस तरह से ऐसे कुठल मानसिकता वाले लोगों की दवाई की, और ऐसी दवाई होनी चाहिए क्योंकि ये कुटाई के ही पात्र हैं। जब तक इनको लतियाया नहीं जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके मन में राम बगल में छुरी आप पावे पलखत काट ले मूड़ी वाली जो ये परिभाषा है, इसको ये सिद्ध करते हैं। क्योंकि इनके मन में जो है हमेशा वही भावना रहती है हिंदुओं के प्रति, ये हमेशा हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। आप बताइए, डांडिया और गरबा जैसा महोत्सव हम मनाते हैं, क्या रात्रि में आयोजन क्यों होता है? मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने समस्त सनातनी भाई से, जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या डांडिया जैसे प्रोग्राम में, गरबा जैसे प्रोग्राम में रात्रि में जो कराया जाता है उसमें हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसको कौन बताएगा कि हमारी बहन बेटियां वहां कितनी सुरक्षित? अभद्र गाने, अश्लीलता, फुहड़ता भरे गाने वहां चलाए जाते हैं, क्यों चलाए जाते हैं? हम जब माता का गरबा कर रहे हैं तो उसका समय निर्धारित होना चाहिए। मैं सरकार से अपने फेसबुक वीडियो के लाइव के माध्यम से ये मांग करता हूं कि डांडिया और गरबा हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आयोजक हिंदू हो, आयोजन समिति हिंदू हो और वहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी हो। और डांडिया का जो टाइम है वो 8 बजे से पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए। रात्रि में 8 बजे के बाद डांडिया और गरबा का आयोजन नहीं होना चाहिए। मैंने अपने फेसबुक लाइव में सभी सनातन प्रेमियों को, सनातन प्रहरी जो हमारे हैं, योद्धा जो हमारे हैं, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जिनके दिमाग और जहन में धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे जो विफल है, जो धर्मांतरण जैसे मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं, मैंने उन्हें बताया कि हमारा संगठन किस उद्देश्य पे काम करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से सनातन प्रहरी बनकर सनातन धर्म के लिए काम कर सकते हैं। अभी हमारे बड़े भाई कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग लाइव के माध्यम से सुने। मैं समस्त अपने क्षेत्र के जो भी राष्ट्रीय चिंतक हैं, जिनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान है, आस्था है, मैं उन सभी भाइयों से इतना निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र, हमारा जो समाज है, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जितना विलंब हो उतना हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लिए ठीक होता है। जरूरी नहीं है कि यहां गरबा हो, गरबा न हो अति उत्तम है। हालांकि आने वाले भविष्य में होगा, हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपना विचार, अपना मत रख सकते हैं। गरबा जो है आज के डेट में पश्चिमी सभ्यता का रूप ले लिया है। सनातन काल में क्या हुआ था कि जब महिषासुर का वध, आदि शक्ति मां दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, उसके आस्था का प्रतीक मानकर महिलाएं मां दुर्गा के प्रतिमा को रख के चारों तरफ पारंपरिक नृत्य करती थी और डांडिया को तलवार का प्रतीक मानती थी। वो तलवार का प्रतीक मानकर जो है मां को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके पास नृत्य करती थी। वो भी जो है 9 दिन का निर्जला व्रत रखती थी। और कालांतर में धीरे धीरे ये इतना आधुनिकता का रूप ले लिया कि सिर्फ यहाँ पे गरबा में, या डांडिया कह लीजिए, उसको रास कह लीजिए, अब तो डांडिया नाइट लोग बना रहे हैं, मस्ती नाइट कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अश्लीलता फैलाई जा रही है। और मेरा विरोध क्या था कि आप पूर्व में कुछ हमारे मित्र भी नाराज हुए थे इसमें, मैं उनसे क्षमा भी चाहूंगा, क्योंकि वो सांस्कृतिक धरोहर को भी रक्षक है, वो समझ नहीं पाए, अज्ञानता बस उस मुहिम से जुड़ गए, अरे उस कार्यक्रम से जुड़ गए थे। कार्यक्रम स्थल, आयोजक दोनों सनातन गैर सनातन है और उनका कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, कोई उनका ब्रोशर भी नहीं है, कोई उनका जो कार्यक्रम का ब्यौरा भी नहीं है कि किस निमित्त करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं। वो जब इतना ही आपको हमारी संस्कृति ही आपकी जब जो है रोजी रोटी का माध्यम बना हुआ है, तो हमारी संस्कृति विमुख होकर क्यों गए? अब विमुख होकर गए भी तो हमारी ही
संस्कृति का जो है वो आडंबर फैलाने की क्या जरूरत थी? संस्कृति में आके आडंबर फैलाने की क्या जरूरत थी? आए होते पूर्ण रूप से आप जो है हमारी संस्कृति को आपने धारण किया होता, आप धर्मांतरण करके गए थे, पुनः घर वापसी कर लिए होते। घर वापसी करके जो है विधि विधान से आस्थापूर्ण पूरे आध्यात्मिक तौर तरीके से पूरा भक्तिमय कार्यक्रम आपको आयोजित करना चाहिए था। आप स्लोगन क्या दे रहे हो, आप नाम क्या दे रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है। आप डांस टीचर लिख रहे हो, आप उसमें जो है मस्ती नाइट लिख रहे हो, उसमें मतलब जो समझ में आ रहा है कहीं से उसमें आध्यात्मिक शब्द कहीं से प्रयोग ही नहीं किया गया था, आस्था का केंद्र माना ही नहीं गया था। तो इस तरह के कार्यक्रम जितना ही वर्जित हो हमारे समाज में, उतना ही हमारे समाज के लिए हितकर होगा। और हम लोगों का सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी जो धरती जो है सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ श्री 1008 पौहारी महाराज जी की तपोभूमि है, ये मां सरयू का पावन तट है ये, और तमाम आध्यात्मिक संस्कृति को संजोए हुए बड़हलगंज धरती अपने आप में एक ऐतिहासिक धरती है। और यहाँ पे इस तरह के जो है तुच्छ कार्यक्रम हो जिसमें समाज में व्यभिचार आए, हमारे युवा जो है भटक जाएं, एक जो है उसको जो है एक आनंद का माध्यम बना ले किसी कार्यक्रम का, और वहां पे सारा व्यभिचार हो और उसका दुष्परिणाम हमारे युवा पीढ़ियों पे आए, तो ये कहां तक उचित है? इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से अभी यहाँ पे बगल में ही एक क्रिश्चियन मिशनरी है जहाँ पे धर्मांतरण का काम जोरों पे चल रहा है और उसका सत्यापन भी हो चुका है, उसका प्रूफ भी आने वाला है। इस पे अच्छे से हम लोग जो है इस पे प्रेस वार्ता हो चुकी है। हम जो है यहाँ से लेकर उच्च अधिकारियों तक और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तो बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए बड़ा स्वर्णिम युग चल रहा है भारत में, बहुत स्वर्णिम युग चल रहा है भारत में कि मोदी और योगी जैसा नेतृत्वकर्ता हम लोगों को मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अपनी कुर्सी की बिना लालसा किए हुए है सनातन संस्कृति के रक्षा हेतु तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। और उनके तमाम निर्णय ऐसे हैं जो सनातन संस्कृति को पूरा स्थापित कर रही है भारत राष्ट्र में। तो मैं ऐसे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए साधुवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं कि जिस तरह से वो दोनों लोग मिलकर सनातन संस्कृति का परचम वैश्विक पटल पे लहरा रहे हैं, इसके लिए पूरे क्षेत्र के साथ समाज के सनातन भाइयों की तरफ से मैं आप दोनों लोगों को जो है साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे ही आप लोग जो है भारत को नेतृत्व देते रहें। अभी भारत को आप ही लोगों की जरूरत है और आप लोग निश्चित तौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब तक मोदी और योगी के हाथ ये भारत और प्रदेश है तब तक जो है सनातन यहाँ सुरक्षित रहेगा। हाँ, जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वहां पे भी योगी जी बहुत सख्त हैं। उन्होंने सीधे कह दिया है कि हम लव जिहाद और सनातन संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस पर मैं पूरी तौर से जो है सख्त हूं। और सख्ती के तौर पर उन्होंने तमाम उदाहरण पेश कर दिया है। तमाम जो है लोगों का पिछवाड़ा लाल हो चुका है अभी निकट घटनाओं में। तो आइए मिलकर सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा दिया जाए, नया क्लेवर दिया जाए और भगवामय अपना राष्ट्र हो, भगवामय अपना क्षेत्र हो, भगवामय अपना समाज हो, भगवामय अपना गांव हो। क्योंकि हर व्यक्ति ही परिवार होता है, समाज होता है, फिर राष्ट्र होता है। तो अपने अंदर अपनी चेतना, अपनी भाव को सनातन प्रति और सनातन आस्था की ओर और लगाएं और आइए मिलकर इस सनातन संस्कृति की रक्षा करें, उत्थान करें। इसके निमित्त अभी अंकित जी ने सारा ब्यौरा बताया कि हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है, कैसे करके हम जो है सनातन संस्कृति को जो है और उसमें सुदृढ़ीकरण करेंगे और उसका व्यापकता के साथ हम उसका जो है वैश्विक पटल पर लेके जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सामने आ रहे हैं। अभी हमने अपने जो सनातन प्रहरी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र जो संगठन है इसका उद्देश्य हमने आपके सामने रखा और मैं अपने चिल्लू पार के सभी युवा साथियों से जिन्होंने हमें फ़ोन करके या मैसेंजर पे या किसी भी माध्यम से बोला कि मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ भैया, मैं शुरू से मैं कोई नेता नहीं हूँ। और मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में भी चर्च है, योगी क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। एडवोकेट प्रशांत शाही जी,
अच्छा, अभी देखिए हमारा जो फेसबुक लाइव चल रहा है, इस पे एडवोकेट प्रशांत शाही जी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में भी चर्च है, क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं, ये बात आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आएगी प्रशांत शाही जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अगर सनातन धर्म को जब चोट पहुंचेगा तो मुझे इस बात को समझने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम करने की जरूरत है, मैं अपना काम करूंगा। और इसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े, मुझे अपनी जान देनी पड़े, तो मुझे कोई कतई फर्क पड़ने। अगर यही सोचा होता सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खान ने, तो हमारा देश आजाद हो नहीं पाता, आज भी गुलाम रहता। हम उन्हीं ईसाइयों के गुलाम रहते। अंग्रेज ईसाई ही तो थे जो देश को गुलाम बना के रखे थे। और आपकी मानसिकता यह दर्शा रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ, आपका स्वागत है। जिस दिन वहां पे अनैतिक तरीके से धर्मांतरण होगा तो निश्चित तौर पे मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं वकील साहब कि वहां भी ताला लग जाएगा। हमारा राष्ट्र जो है सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन यदि हमारे धर्म में कोई सेंध लगाएगा तो योगी जी उसको बख्शेंगे नहीं। देखिए, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में चर्च मत खोलिए, मस्जिद मत, हमें इन सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर भी सुरक्षित है, मस्जिद भी सुरक्षित है और चर्च भी सुरक्षित है। यहाँ पे सारी चीजों का जो है बिल्कुल सुरक्षा की 100% गारंटी है। सभी धर्म अपने दायरे में रहते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे में सीमित रहने का काम कर। हम कहाँ कहते हैं भैया कि चर्च ना रहे, चर्च रहे, एक नहीं 4 खोलिए। मगर क्या इसका मतलब ये चर्च खोलने के बाद आप धर्मांतरण का काम करेंगे, कन्वर्जन का काम करेंगे, हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बनाएंगे? और रही बात आपके सवाल का, बिल्कुल जवाब देंगे श्रीमान जी, आप अपना सवाल पूछे। भारत धर्म निरपेक्ष का अर्थ बताएंगे भैया, भारत धर्म निरपेक्ष का अर्थ बताएंगे, मैं जरूर आपको। अभी मैंने लाइन में कह दिया हूँ कि भारत धर्म निरपेक्ष का मतलब कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म के अंदर नहीं घुस सकता है। हम जबरन किसी को ईसाई नहीं बना सकते, हम जबरन किसी को मुस्लिम नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे ही जबरन कोई हिंदू को जो ईसाई या मुस्लिम नहीं बना सकता। आप बताइए, ये संविधान गैर कानूनी है, ये संविधान में नहीं आता है। लोकतंत्र और निरपेक्षता की आड़ में आप क्या क्या सुनेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे जेएनयू से निकल चुके हैं। ये लोकतंत्र की आजादी ही तो है, आप बोल ले रहे हैं इतना महाराज। ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये लोकतंत्र की आजादी और धर्म निरपेक्षता ही है कि 100 करोड़ हिंदू चुपचाप बैठे। इतनी बात सुनने के बाद इसी को आप धर्म निरपेक्षता का अर्थ समझ लीजिए महाराज। अब इससे बड़ी बात क्या? एक बार शाहिद जी आप पाकिस्तान का दौरा कर लीजिए, पाकिस्तान में जाकर कर लीजिए, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, अभी आपको पता चल जाएगा धर्म निरपेक्षता क्या है। एडवोकेट प्रशांत शाही जी, आप भारत धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो मैं कहूंगा एक बार किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप जाइए और जाने के बाद ये बात बोल के दिखा दीजिए, मैं आपको मान लूंगा। आपकी बातें सर आंखों पर रखूंगा महाराज। क्या बात करते हैं? भारत ही तो ऐसा देश है जहां सबका हर आदमी का, रोहिंग्या आके कहां बसे भारत में, बांग्लादेशी आके कहां बसे भारत में। आप देखिए किसी भी देश का शरणार्थी आके कहां शरण लेता है? भारत में आके क्यों लेता है? क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, इसीलिए यहाँ सभी धर्मों को सद्भावना के साथ देखा जाता है। मैं वकील साहब आप जैसे लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग नींद से जागिए और धरातल पे आकर यथार्थ को देखिए, क्योंकि भूत जो होता है ना, दोनों यथार्थ के दोनों कंधे बैठ के ना भविष्य को दिखाता है। आज हम नहीं देखेंगे तो फिर कभी देख नहीं पाएंगे हम। आप हमारा जाके लाइव वीडियो देखिए जब हम उस चर्च में गए, अगर वहाँ जबरन कोई काम नहीं हो रहा था तो ये बताइए, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, अगर वहाँ वीडियो बनाएंगे, कौन आपको रोक देगा महाराज? कौन आपको रोक देगा? अगर वहां कोई अनैतिक काम नहीं हो रहा था, अगर आप वहां, हमने जब सवाल किया कि यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने कहा यीशु मसीह सबको ठीक कर दे रहे हैं। तो हम बताइए, जब सबको यीशु मसीह कैंसर, शुगर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लोगों ने बताया यीशु मसीह ठीक कर, तो भैया आपके हिसाब से सारे अस्पतालों को बंद क्या करने के लिए, कैंसर अस्पताल बनवाने की लोग क्यों कहते हैं भैया मंदिर मस्जिद मत बनवाइए, अस्पताल बनवा दीजिए? तो खत्म करिए, चर्च में जाइए, यीशु सब कुछ ठीक कर देंगे। यदि हमारी संस्कृति में हम भगवत कथा कराते हैं, कोई भी व्यक्ति आके वहाँ वीडियो बना ले, वहाँ बैठ के देख ले, समझ ले। यदि आप कह रहे हैं प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना जब सार्वजनिक आप कर रहे हैं एक खुले मैदान में अपने चर्च के अंदर, तो वीडियो बनाने में क्या आपत्ति है भाई? आपत्ति के पीछे कहीं न कहीं है ना चोर के दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं कुछ है। सत्य को समझिए वकील साहब, बहुत जज्बाती और भावुक होने की जरूरत नहीं है। इसी भावुकता ने भारत को गुलाम बना दिया था, इसी उदारता ने भारत को जो है गुलाम बना दिया। 800 मुगलों ने किया, 800 साल मुगलों ने किया, 400 साल के आसपास जो है ब्रिटिश ने किया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सबका सम्मान है,
हम भी किसी देश में रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब हम जबरन जब धर्म परिवर्तन कराएंगे तो वो अनुचित कार्य है। हमारा सवाल उस पर है। गौ तस्करी जो है आज के डेट में सबसे जो है संवेदनशील मुद्दा। देखिए अभी एक गुप्ता, क्या नाम था उसका, जो लड़के की गोली मार उसके बताइए, उसको जो है गैर हिंदू तस्कर ने उसके मुंह में पिस्टल लगा गोली मार दिया। उस पर आप क्या कहेंगे? आप उसके परिवार से जाके मिलिए, उसके परिवार को समझिए, तब तो पता चलेगा। ए महाराज, लव जिहाद की शिकार जो बेटियां हमारी हो रही है, परिवार से मिलिए और उस परिवार से मिलिए। और धर्मांतरण जबरन, जैसे जानते हैं जबरन कराने का मतलब क्या होता है। अब हम आपको ये भी बता दें, जो जबरन धर्मांतरण होता है भैया वो लालच देकर होता है। अब जैसे मान लीजिए जो उपेक्षित वर्ग है, जिनके पास कमाई का कम स्रोत है, जो खाने पीने के लिए परेशान है, उनको जो है लालच दिया जाता है कि भैया आपको हम राशन देंगे, आपकी दवा फ्री देंगे और तमाम सारी चीजें। अब बताइए, जिसका मैंने कल घर वापसी करवाया। दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सनातन धर्म की जय हो। आइए इस मुहिम से जुड़िए। तो ऐसे जो देखिए, हमारा मकसद किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सहयोग। जितने भी धर्म है अपने अपने धार्मिक वकील समझ गए चीजों के लिए वो स्वतंत्र हैं। हम उनके ऊपर दबाव कोई नहीं बनाते। हमारा हिंदू धर्म है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुसलमानों का अपना धर्म है, उनका स्वागत करते हैं। चर्च का, ईसाइयों का अपना धर्म है, उनका, सिखों का अपना धर्म। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन सबका एक दायरा है जो अपने दायरे में रह के काम करते हैं। तो शाही जी, आप एक बार उन परिवारों की पीड़ा समझने का काम करिए जो लव जिहाद में, जिनकी बहन बेटियां टुकड़ों में करके सूटकेस में मिलती हैं। एक बार उनके परिवार से मिलिए, पूछिए, वो आपको बताएंगे। अभी ताजा घटना देखिए, कुशीनगर में गौ तस्करी रोकते समय एक गुप्ता जी के मुंह में पिस्टल डाल के गोली मार दी गई है। समय मत ध्यान दीजिए। अंजनेय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि लड़ाई में आप साथ। मैं बस अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमारे चिल्लू पार के युवा अब सोए मत, जाग जाएं, जाग जाइए और साथ आप चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मैं एक बार आपको सनातन प्रहरी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी तोड़ निभाइए, ओकी हो जाने। मैं अपनी तोड़ निभा रहा हूँ, ओकी हो जाने। आपको जुड़ना है, मैं तो शाही जी से कहूंगा कि आप हमारे साथ आइए, और मुझे बहुत जरूरत है। हमारा तो एकला चलो रे की नीत है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और आपके पास संविधान की जानकारी है। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। लोग कहते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, तो उसको भाड़ में क्या जाने की, उसको खेत में जाना चाहिए ना। तो हमारा वो चना है, हमारा वो बीज है चने की, कि पहले खेत में जाएगा और फिर चना से चना पैदा करेगा, फिर भाड़ का भरसाई फूट जाएगी। तो हम लोग अकेले नहीं, ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पूरा युवा, सनातन युवा साथी हमारे साथ आएंगे। जुड़ने के लिए आप हमारे अंकित दुबे फेसबुक पे जाइए, वहां आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, लिंक शेयर है। आप डायरेक्ट सनातन प्रहरी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं एक बार आप लोगों के सामने फिर सनातन प्रहरी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारे जो भगवान भोलेनाथ जो कह दिए हैं, बहुत ही अच्छा कहा उन्होंने। सत्य है वहीं शिव है, जहाँ शिव सत्य है वहीं सुंदर है। तो इसमें जो है हम लोग काम कर सत्य सनातन संस्कृति का संरक्षण का संकल्प हमारा संगठन लेता है, जिसके तहत धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा। चाहे वो चिल्लू पार की धरती पे हो या फिर किसी और धरती पे, कहीं भी हो, जहां भी होगा वहां पे हम जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर जगह हम न पहुंच सकते हैं, न जा सकते हैं, न देख सकते हैं। हाँ, आप अगर हमें जानकारी देंगे, आप अगर हमें बताएंगे तो हम उस जगह पे चले जाएंगे। एक निवेदन मुझे अपने भाइयों से, फेसबुक, मैं अपने सनातन साथियों से इतना कहना चाहूंगा कि फेसबुक पे यदि कमेंट कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर और अपना पता जरूर डालें कि किस शहर से या किस क्षेत्र से आप हैं, किस गांव से हैं। कृपया करके जरूर मेंशन किया करें, इससे हमें सहूलियत मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले से सनातन प्रहरी का गठन होगा पहले, ताकि वो हर जगह जो है हमारे सनातन प्रहरी इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उस पर नजर बनाए रखेंगे, सूचना देंगे। हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे, जिसके तहत धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा। सनातन धर्म की रक्षा हेतु कार्य करना, गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन तथा गौ तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाना जो है, ये काम करेंगे हम अपने। लव जिहाद को पूरी तरह से जो है खत्म करने का काम करेंगे। अखंड भारत एवं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और इसमें जो है हमारा जो भी उपेक्षित धर्मस्थल है, जो भी उपेक्षित धर्मस्थल है, उनका जो है सनातन धर्म, जो सनातन धर्म के जो उपेक्षित धर्मस्थल हैं, उनका जो है हम
ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा अभी प्रशांत साई जी। अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। उपेक्षित सनातन धर्म स्थलों का पुनः जीर्णोद्धार कराने की जिम्मेदारी सनातन प्रहरियों की होगी। सनातन प्रहरी संगठन अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और ये इस उद्देश्य के साथ हम समाज में लोगों के साथ जुड़ेंगे और धरातल पे काम करने की जो हमारी इच्छा है भैया, हमारी इच्छा हवाई उड़ने की नहीं है, और हम वही काम करते हैं। देखिए, और आपने अभी कहा है किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना ठीक है, पर बिना प्रमाण के हस्तक्षेप करना गलत है। भैया, प्रमाण के लिए ही तो वीडियो बना रहे थे, क्यों रोक दिया गया? अगर वो गलत नहीं थे तो वीडियो बनाने देते हैं हमको। क्या दिक्कत थी उनको रोकने में, हस्तक्षेप करने? आप अगर गलत नहीं है, हम अगर गलत नहीं है भैया, आप हमारी वीडियो बनाएंगे तो हम कहाँ रुकेंगे? आप हमारे ऑफिस में आएंगे, अगर वीडियो बनाएंगे, हम यहाँ गलत नहीं कर रहे हैं तो हम आपको क्यों रोकेंगे भैया? आप अगर सही है तो फिर सार्वजनिक आइए। आप देखे होंगे हमारे जो धर्म गुरु हैं, बागेश्वर धाम का जो पंडाल लगता है, 4 लाख 5 लाख वहां जाते हैं, जो अर्जी लगती है वो ऑनलाइन कैमरे पे लगती है, पर्दे के पीछे नहीं। तो भैया, अगर आपके इतने ही रोगों को आप ठीक कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे क्यों ठीक कर रहे हैं? पर्दे के सामने आके बहुत सारे लोगों का इलाज करिए। मना कर दीजिए, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाएगा, हमारे चर्च में आएगा, हम सबको सही कर देंगे। इसका बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए, प्रचार प्रसार करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कमरे में बंद करके पर्दा लगा के करने की क्या जरूरत है भैया? चलिए ठीक है, ये वकील साहब भी जान रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, बस और कहीं ना कहीं वकील साहब आपको भी पता है कि धर्मांतरण क्या चीज है, कैसे होता है। अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों से इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करा रहे हैं तो शास्त्र सम्मत कराइए, आस्था का पूरा ध्यान रखिए, उसमें पूरा जो है भक्तिमय होना चाहिए, उसका पूरा जो है पूर्व में ही कम से कम अपना एक ब्रोशर जारी करिए, नियमावली की हमारे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की ये नियमावली, इसके अंतर्गत हम ये कार्य करेंगे। ये संगठन, ये संस्था आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगी, हर तरह से आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन डांडिया जैसे कार्यक्रम को अपने क्षेत्र से अभी दूर रखें तो बेहतर होगा सबके लिए। और सब लोग जानते हैं, सबके अंतस में है ये कि गलत हो रहा था, लेकिन अब कुछ लोग अनजाने बस, अज्ञानता बस उस मुहिम में आगे बढ़ गए थे। अब वो पीछे कैसे हों, अब उनका स्वाभिमान भी आड़े आ रहा था। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, शुभ हुआ। ऐसे कार्यक्रम बड़हलगंज की धरती पे न हो, इस समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार पुनः अपने सभी सनातनी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। और राजू शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया धर्म तिवारी जी देखिए मुंबई से जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ, और मैं चाहूंगा कि कोड़ीराम से हैं, आप धर्म भैया को मैं चाहूंगा कि आप हम लोगों को जो है अपना जो है ऊर्जा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद हम लोगों को इस तरह बनाए रखें। हमारे मुहिम में आप जो है ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजू शुक्ला जी जो है भलवान से जुड़े हैं मनवे से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में भी शेयर करिए, और अपने जितने भी हैं उन लोगों को शेयर जरूर करिए। बहुत विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि शेयर जरूर करिए, जितने हमारे सनातनी भाई हैं सब तक पहुंचाइए। क्योंकि अब हम जब तक युवाओं का एक साथ, एक हुजूम नहीं मिलेगा तो बिना युवाओं के साथ की कोई चीज संभव नहीं है। हम हर वो चीज करने की कोशिश करेंगे जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और मैं जब वहां से लाइव आया था, मैं उन युवाओं को धन्यवाद दूंगा, अभी उन अपने सनातन साथियों को धन्यवाद दूंगा, सनातनी भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि जो मेरा लाइव वीडियो देखने के बाद जैसे ही मैं लाइव हुआ और मेरे साथ वहां अभद्रता की गई, लाइव को बंद कराया गया जबरिया, तुरंत हमारे कुछ भाई, मैं उनका नाम लूंगा अभी अपने इस वीडियो में, पांडे जी, ठीक है, इनको नेगलेक्ट करिए, इनके क्वेश्चन को बाद में हम जवाब देंगे। ये जो है साही जी, आप प्लीज रुक जाइए, आप हमसे पर्सनल बात कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी मैं जिस मुद्दे पे आया हूं उस पर बात करने दीजिए। फंडामेंटल राइट किसका क्या है मैं सब जानता हूं। तो मैं अपने उन युवा साथियों का नाम लेने जा रहा हूं जो मेरा लाइव वीडियो देखकर वहां तत्काल पहुंचे और उन्होंने इस बात को रखा कि हमारे भाई के साथ अन्याय क्यों हुआ। सबसे पहले मैं अपने उस भाई का नाम लूंगा जो वहां पहुंचा, मेरा लाइव देख के पहुंचा, सुरेश पांडे लाइव देखने के बाद तुरंत पहुंचे थे। विपिन त्रिपाठी जी पहुंचे थे, मणिकांत तिवारी जी पहुंचे थे, सर्वेश दुबे जी पहुंचे थे, और
सागर पंडित एक लड़का युवा है, सागर बहुत पंडित ऊर्जावान लड़का है। सागर पंडित वहाँ पहुंचे, सागर सिंह वहाँ पहुंचे, सागर सिंह पहुंचे और तमाम साथी हमारे वहाँ और भी बहुत सारे साथी जिनका नाम आगे निकट भविष्य में हमारे साथ हम लेंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। जो जो साथी हमारे इस मुहिम में वहाँ आए, मैं उन साथियों का बिल्कुल स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के अंदर वो क्षमता थी कि अगर आपका भाई अकेले घुसा तो आपने अपने भाई का साथ देने के लिए वहां तुरंत पहुंचने का काम किया। इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं और आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आइए अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के इस चर्च की नींव हिला देने का काम करिए, ताकि यहां से जीवन में कभी धर्मांतरण जैसी चीज होने का नाम ना ले। हमें जिसका अपने परिवार में सम्मान नहीं होगा, दूसरे परिवार में उसका सम्मान नहीं हो सकता। यदि अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाएंगे, कतई आपका कहीं सम्मान नहीं होगा। इसलिए मैं सभी उन भाइयों को, साथियों को, जो भी हमारे ही संस्कृति, हमारे सनातन से हैं, वो किसी कारणवश यदि जाने की इच्छा कर रहे हैं तो वहां कोई औचित्य नहीं है जाने का। आपको, आप अपने सनातन संस्कृति में रहिए, अपने धर्म में रहिए। आपकी कहीं से कुछ, जैसे वहां जाके आप याचक की तरह जा रहे हैं, आप जा रहे हैं वहां याचना करने जा रहे हैं, बिना कुछ पाए वहां नहीं जा रहे हैं। धर्म से प्रेरित हो नहीं है, आप अर्थ से प्रेरित होने जा रहे हैं। साही जी का जवाब। साही जी, आप वीडियो को देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यदि कोई अपना धर्म बदलता है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से धर्म बदल के क्रिश्चियन हो रहा है, वो SC ST है, तो भैया आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। आप ये बताइएगा, अभी इसमें कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब तुम क्रिश्चियन बन रहे हो तो फिर SC ST का लाभ क्यों ले रहे हो? इसको खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हमको इस बात का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल 100%। आपको जब आपको दूसरे धर्म से इतना आपको प्रेम है, जब उसमें जा रहे हैं तो यहाँ से खत्म करके जाइए ना। क्रिश्चियन में जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन जाइए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। आर्थिक रूप में आप वहाँ भी धन लेने जा रहे हो और यहाँ भी SC ST का आप दोनों तरफ मलाई खाने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी मलाई खाएंगे, यहाँ भी मलाई खाएंगे। सरकार आपको पैदा होने से लेके मरने तक की जो है राशि आपको दे रही है, सहयोग राशि दे रही है। बच्चा पैदा हो रहा तो पैसा दे रही है, उसके खाने पीने का पैसा दे रही है, उसके घर शुक्र मनाइए मोदी जी का और शुक्र मनाइए योगी जी का कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं हमको कि जो पैदा होने से लेकर मरने तक की व्यवस्था कर दी है। अरे भैया, बच्चा पैदा हो रहा है तो पैसा मिल रहा है, उसके जीवन यापन के लिए आंगनबाड़ी के द्वारा मिल रहा है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई में मिल रहा है, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, शादी के लिए सामूहिक विधान बना दिया गया है, सामूहिक शादियां हो रही है, नौकरी भी दे रहे हैं। उसके बाद भैया मरने पे 5,000 रुपया मिल रहा है, चिता फूक। अरे महाराज, क्या चाहिए आप लोगों को? जन्म से लेके मृत्यु तक गवर्नमेंट उनका जो है पूरा खर्चा उठा रही है। 5 किलो अनाज मिल रहा है साला खाने के लिए, क्या चाहिए आप में जा रहे हैं आप वहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो साहिब जी, आप अपना ज्ञान अपने यह मुद्दा जब धर्म का है तो आपने फंडामेंटल राइट पूछा था। तो धर्म का है, अगर वो क्रिश्चियन बन गया तो फिर SC ST अगर क्रिश्चियन बनता है तो भैया आरक्षण नहीं लेगा, आरक्षण खत्म करेगा वो अपना। जय श्री राम। थोड़ा सा बहस चल रही थी इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान नहीं दे पा रहा था। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप जुड़े हैं तो आप कमेंट करिए और उसके बाद आप जो है क्या नाम है, वीडियो को शेयर करिए। आरक्षण हर जगह है, मूल में आरक्षण समाया हुआ है। आरक्षण ही तो राष्ट्र को खा गया, इसकी मौलिकता को खा गया। आप क्या बात कर रहे हैं? कहां से वकालत आप करते हैं? आप पूरी जो आरक्षण राष्ट्रीयता की जो है समय संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मैं सभी अपने साहिब जी आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप आए हमारे लाइव। काफी टाइम हो गया, काफी देर हो गया। पुनः साहिब जी फिर आपसे मिलेंगे और तमाम अभी कुछ मीडिया वाले आने वाले हैं, और कुछ मीडिया वाले आने वाले हैं। मीटिंग शुरू होने जा रही है, इसलिए मैं अपने सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा। मैं इस लाइव के माध्यम से अखंड भारत 24 को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मुहिम को जो है राष्ट्रीय पटल तक ले गए अपने चैनल के माध्यम से। और बाबू विपिन कुमार पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी पत्रकार भाई इस मुद्दे में हमारे साथ हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उनको जो है मैं साधुवाद देता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को चाहूंगा भी कि आप सभी भाइयों का, सभी पत्रकार भाइयों का, हमारे युवा सनातनी साथियों के साथ साथ आपका भी सहयोग मिलता रहे। सभी सनातन प्रेमियों को हम दोनों जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, जय और सनातन। बहुत बहुत